नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में सिखाएंगे आपको इंग्लिश लर्निंग यानी इंग्लिश स्पोकिंग, और इसमें शुरू करेंगे आज भाग 2। और भाग 2 में आप पढ़ेंगे अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए उनके स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इस भाषा के स्तंभ होते हैं। जब हम किसी भी भाषा के स्वर और व्यंजन आसानी से सीख लेंगे तो हम उस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। तो अंग्रेजी में 5 स्वर यानी वर्ण होते हैं, जिन्हें कहते हैं वोवेल। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल होते हैं। और 21 व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट होते हैं, जो इस प्रकार हैं: बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये कहलाते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट। इन व्यंजन से शब्द बनते हैं यानी वर्ड, और ये वोवेल हैं, ये मात्राओं के लिए करते हैं, इनका प्रयोग मात्रा में होता है। अब शुरू करते हैं अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण। जो अंग्रेजी के वर्ण हैं उनका उच्चारण किस प्रकार से होता है, अब ये शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अंग्रेजी के ये वर्ण हैं और ये आवाज़ यानी किस तरह की हम उच्चारण बोलेंगे, और ये शब्द हैं यानी इसको उदाहरण द्वारा समझाएंगे, एक एक इसका उदाहरण देंगे। तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ए, लेकिन जब इसका प्रयोग हम शब्द में करते हैं तो ये इसके उच्चारण यानी आवाज़ होती हैं अलग अलग। जैसे ए के लिए आता है आ, जो ए की मात्रा है वो आ के लिए होती है। और इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार। तो आ गया कार में, जब कार बोल रहे हैं तो आ की आवाज़ आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है। और दूसरा होता है ए की मात्रा के लिए ए, यानी इस तरह से ए की मात्रा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं WAY, ये वे बोलते हैं इसको। तो वे में ए की आवाज़ आ रही है। और एक फिर होता है ए, इसका प्रयोग ए के लिए भी करते हैं। ए का मतलब है 2 मात्राएं, ए की मात्रा। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं MAN, इसको बोलेंगे मैन, इसमें ए की आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी में जो ए है उसकी आवाज़ अलग अलग 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये इनकी मात्राएं हो जाएंगी। अब दूसरा शुरू होता है बी। अगर अलग लिखेंगे तो उसको बोलेंगे बी, और जब बी का प्रयोग हम शब्दों में करेंगे तो उसका होता है बा। एक लेंगे इसका उदाहरण एग्जाम्पल, तो जैसे BOOK, ये हो गया बुक, इस तरह से। तो ये बा आ गया, इसमें बा की आवाज़ आ गई। और सी के लिए होता है का, इसका जो आवाज़ होगी वो का बोलते हैं। और एक इसको उदाहरण देते हैं, जैसे CAT, तो का बोलेंगे कैट। और दूसरा सी का होता है सा, सी की आवाज़ सा भी होती है, जैसे CENT, सेंट। तो ये इसकी आवाज़ हैं और ये इनके एग्जाम्पल यानी शब्द हैं। अब आता है डी। डी को बोलते हैं आवाज़ में डा, ये डी की आवाज़ है डा। जैसे DOLL, और ये डॉल हो गया। तो डॉल में क्या आ रहा है, डा आ रहा है, आवाज़ डा की आ रही है। तो डी का मतलब हिंदी में डा, जो इसकी आवाज़ है वो डा होती है। अब आता है अगला ई। तो ई के लिए आता है ई, यानी बड़ी ई बोलते हैं इसको। जैसे SHE, इसको बोलेंगे शी। जब शी बोलेंगे तो ई की आवाज़ आ रही है इसमें, तो इसलिए ई के लिए ई आता है। और दूसरा एक और आता है इसके लिए ए भी बोलते हैं इसको, यानी ए के लिए भी प्रयोग करते हैं, ए की मात्रा के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे है
MEN, इसको बोलेंगे मैन। ई की आवाज़ आ रही है मेन। अब दूसरा है अगला F। F का होता है फा। इस तरह से ई वाला फा बनता है। और जिसकी आवाज़ जो फा होती है और इसका उदाहरण होता है, जैसे मान लीजिए FAN, फैन, तो फा की आवाज़ आ रही है। फिर अगला जी का मतलब होता है गा, यानी इसकी आवाज़ जो है गा होती है। और जिसका उदाहरण होगा वो, जैसे मान लीजिए GOOD। जब जी को हम शब्दों में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा गा, यानी गुड। अब ये जी नहीं कहलाएगा, ये गा कहलाएगा, गुड हो जाएगा। एक और होता है इसका जा भी होता है। जी का जो जी की आवाज़ है वो जा भी निकलती है, जैसे GEORGE, जॉर्ज, तो इसमें जा की आवाज़ निकल रही है। लिखा में जी है लेकिन आवाज़ किसकी निकल रही है, जॉ की। कभी कभी जी की आवाज़ जा भी होती है, जॉर्ज। और फिर एच को देखते हैं। एच का होता है हा। एच की आवाज़ हा आती है, जैसे मान लीजिए HEN, हैन। जब हैन बोल रहे हैं तो एच की आवाज़ हा आ रही है। फिर है आई के लिए आता है ई, इस तरह से। अब इसका उदाहरण लेते हैं INK, इंक। जब इंक बोलेंगे तो इसमें ई की आवाज़ आ रही है। और दूसरा होता है आई के लिए आई, इस तरह भी हम लिखते हैं आई। मान लीजिए KIND, काइंड। तो जब काइंड बोल रहे हैं तो उसमें आई की आवाज़ आ रही है। अब जे के लिए होता है जा, जैसे JOKER, जोकर। जब हम इसको शब्द में बोलेंगे तो जे का मतलब हो जाएगा जा, जोकर। ऐसे ही के की आवाज़ होती है का, जैसे KICK, किक। अब जब के को हम शब्द में बोलेंगे तो जगह किक, यानी का की आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि ये आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब आगे लेते हैं। हमारा अगला है, ये शब्द हमारा अगला है एल। एल का मतलब होता है ला। इसको हम लिखेंगे ला की आवाज़ आती है, जैसे LION, लाइन। जब हम एल को शब्द में लिखेंगे तो एल का मतलब हो जाएगा ला, इसके बाद ला होगी और ये कहेगा लॉइन। जब लॉइन बोल रहे हैं तो एल में ला की आवाज़ आ रही है। और एम का होता है आवाज़ एम, यानी कि माँ। जब हम एम बोलेंगे तो इसकी आवाज़ निकलेगी माँ। और इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे MAN, मैन। जब मैन बोलेंगे तो एम की आवाज़ माँ आएगी। और एन का होता है ना, जैसे मान लीजिए NOSE, नोज़। जब हम नोज़ लिखेंगे तो एन की आवाज़ हो जाएगी ना, और ओ की आवाज़ होती है ओ, इस तरह से ओ, जैसे OUR, आवर, तो उसमें आ रही है ओ की आवाज़। और एक होता है दूसरा ओ की आवाज़ भी आती है ओ के लिए, जैसे OPEN, ओपन। तो इस प्रकार से ओ की आवाज़ इस तरह से ओ आती है। और पी की आवाज़ निकलती है पा। और जब पी को हम शब्द में लिखेंगे तो पा की आवाज़ आएगी, जैसे POST, पोस्ट। जब पोस्ट बोलेंगे तो पी की आवाज़ पा आएगी। और क्यू के लिए होता है क्यू, यानी कि का। इसकी आवाज़ निकलती है का। जैसे मान लीजिए QUICK, ये क्विक है। जब क्विक बोलेंगे तो क्यू की आवाज़ जो है का निकलती है। और आर की आवाज़ आती है रा, जैसे RAT,
टी, रैट। जब आर को हम शब्द में लिखेंगे तो आर की आवाज़ हो जाएगी रा, रैट। जब रैट बोल रहे हैं तो आर की आवाज़ रा निकल रही है। उसके बाद आता है आपका एस, और एस की आवाज़ होती है सा, जैसे एस यू एन। जब हम एस को शब्द में लिखेंगे तो इसकी आवाज़ हो जाएगी सा, यानी सन। तो एस की आवाज़ हो गई सा। इस तरह से इनकी आवाज़ होती हैं। अब अगला है टी। टी की आवाज़ होती है टा, टी ओ पी। जब हम टी को शब्द में लिखेंगे तो टी की आवाज़ हो जाएगी टा, यानी टॉप। और यू की आवाज़ होती है आ, ह्रस्व में आ, यानी छोटा आ कह सकते हैं इसको। जैसे यू पी, तो ये हो गया अप, यानी इस तरह से अप, ये अप हो गया। तो यू की आवाज़ हो गई आ। और दूसरा होती है यू की आवाज़ ऊ, यानी कि बड़ा ऊ। यहाँ लिख देते हैं इस तरह से। यू की आवाज़ जो है ऊ के लिए भी लगाते हैं, जैसे एस एल ए एस ए एल, थोड़ी मिस्टेक हो रही है, एस ए एल यू टी ई, ये हो गया आपका सैल्यूट। तो जब सैल्यूट लिखेंगे तो उसमें ऊ की आवाज़ आ रही है, ये यू आ गया, यू के लिए ऊ की आवाज़ आ रही है सैल्यूट। और बी के लिए होता है वाह, बाकी आवाज़ आती है, जैसे बी ए एन, वैन। जब वैन लिखेंगे तो ये बी जो है बाकी आवाज़ निकालेगा। और डब्लू, डब्लू के लिए होती है वाह, जैसे डब्लू ए एल के। जब डब्लू को हम शब्दों में लिखेंगे तो डब्लू की आवाज़ हो जाएगी वाह, जैसे वाक। तो ये वाक पढ़ेंगे इसको, डब्लू की आवाज़ वाह आ रही है। और एक्स की होती है एक्स, जैसे इसको एक्स ही रहता है, एक्स की आवाज़ एक्स रहती है, एक्स आर ए वाई, एक्सरे। जब एक्सरे को लिखेंगे तो इसकी आवाज़ जो है एक्स निकलेगी। और बाई की आवाज़ होती है या, जैसे बाई ओ यू एन जी, यंग। जब बाई को हम शब्द में प्रयोग करेंगे तो बाई की आवाज़ हो जाएगी या, यंग। और होती है आई, बाई के लिए आई की भी होती है आवाज़, जैसे एम बाई, तो ये हो गया माई। अब यहाँ जो बाई है उसकी आवाज़ हो गई आई। अब जेड, जेड की आवाज़ होती है जा, इस तरह से ये वाला जा, जेड ई बी आर ए, ज़ेबरा। तो यहाँ हम जेड को शब्द में प्रयोग करेंगे तो इसका आवाज़ आ जाएगी जा, ज़ेबरा। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि ये आपकी समझ में आ चुके होंगे। तो ये हैं इनके वर्ण और उनके उच्चारण। अब समझते हैं एक आगे महत्वपूर्ण बिंदु। हम आपके इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, छोटे और बड़े। तो छोटे और बड़े दोनों प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है, दोनों प्रकार के वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब छोटे का प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द के बीच में या पहले, लेकिन जो बड़े वर्ड हैं उनके कहाँ करते हैं ये समझ लीजिए। बड़े यानी कैपिटल, कैपिटल वर्णों का प्रयोग करने के लिए ये निम्नलिखित नियम दे रखे हैं। पहला नियम क्या है, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि बड़े अक्षर जो होते हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे बड़े अक्षर का प्रयोग प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे दिस में, तो टी आएगा बड़ी एबीसीडी का, दिस इज ए गॉड, ये इस प्रकार से। तो ये हमारा सेंटेंस है यानी वाक्य है। तो वाक्य का जो पहला वर्ड है, जो पहला अक्षर है, वो बड़ी एबीसीडी का हो गया, यानी बड़ा अक्षर हो गया, कैपिटल का हो गया। क्लियर हो गया। अब नंबर 2 क्या होता है, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर। कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी उसमें हम पहला अक्षर
बड़ी अक्षर में लिखेंगे यानी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। मान लीजिए राम, राम क्या है, व्यक्तिवाचक है, तो आर बनेगा कैपिटल लेटर में। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक? जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। मान लीजिए आगरा स्थान का नाम है, तो ए बनेगा कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षर में, इस तरह से आगरा। तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे पहला वर्ड बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। एक और लेते हैं, मान लीजिए दा गंगा, तो दा में पहला अक्षर कैपिटल का, और गंगा ये नदी का नाम है, इसमें भी पहला अक्षर बड़ा बनेगा, कैपिटल लेटर का बनेगा। अब तीसरा क्या नियम है? अंग्रेजी कविता के हर एक चरण का पहला अक्षर, जो भी अंग्रेजी की कविताएं हैं उसमें हर चरण का पहला अक्षर बनेगा। तो मान लीजिए कोई कविता लेते हैं, हिज कोट इज रैग्ड, ये कविता है, ये कविता की पंक्ति है। तो इस पंक्ति में पहला अक्षर हमारा बड़ा हो गया और इसे कहते हैं कैपिटल लेटर। अब दूसरा है, मान लीजिए आगे इसी की लाइन और लेते हैं, एंड ब्लोन अवे, इस तरह से ये हमारी कविता है। तो हर पंक्ति का यानी हर चरण का जो पहला अक्षर होता है वो बड़े अक्षर में प्रयोग करेंगे यानी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो अब आगे समझते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं कैपिटल लेटर का प्रयोग। और करेंगे संक्षिप्त शब्द के लिए, जो हमारे संक्षिप्त शब्द होते हैं उसके लिए भी हम कैपिटल लेटर का यानी बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है PTO, प्लीज़ टर्न ओवर, तो ये संक्षिप्त में है इस तरह से। इसमें हर अक्षर को हमने बड़े में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। और मान लीजिए IAS, ये पद का नाम है, तो ये भी बड़ी ABCD में लिखते हैं, बड़े अक्षर में इसका प्रयोग करते हैं। और नंबर 5 इसका नियम है, महीने व सप्ताह के दिनों के नाम का पहला अक्षर, चाहे महीने का नाम हो या सप्ताह का नाम हो, इसमें जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में इसका प्रयोग किया जाएगा यानी बड़े अक्षर में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए जून, तो जून महीने का नाम है, जे बनेगा बड़े अक्षर में यानी कैपिटल में, UNE जून, इस तरह से। अब मान लीजिए कोई दिन का नाम है, जैसे मंडे है, तो मंडे में M बड़े अक्षर में आएगा और उसके बाद सब अक्षर स्मॉल में आएंगे यानी छोटे में आएंगे। तो हम ध्यान रखेंगे कि महीनों के नाम के साथ और दिनों के नाम में सबसे पहला अक्षर जो हमारा बड़ा होगा, बड़ी अंग्रेजी का होगा यानी कैपिटल लेटर में होगा। और नंबर 6 नियम क्या है? मनुष्य की उपाधि का प्रथम अक्षर, जो मनुष्य की उपाधि है, उपाधि का मतलब जब मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है तो उसकी उपाधियाँ होती हैं, जैसे MA, इस तरह से ये उपाधि है। MA ये डिग्री का नाम है, मास्टर ऑफ आर्ट। तो M और A दोनों बनेंगे बड़े अक्षर में यानी कैपिटल लेटर में। और मान लीजिए BSc, इस तरह से बैचलर ऑफ साइंस, तो BSc में भी B बनेगा कैपिटल में यानी बड़े अक्षर में, और S भी बड़े अक्षर में प्रयोग किया जाएगा। अब नंबर 7 नियम है, ईश्वर के नाम व सर्वनाम का पहला अक्षर, जो भी ईश्वर का नाम होगा तो उसका पहला अक्षर बड़ी ABCD में प्रयोग करेंगे यानी कि बड़े अक्षर में प्रयोग करेंगे। जैसे गॉड, तो गॉड क्या आता है? ईश्वर होता है, तो इसमें G बनेगा बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में। मान लीजिए और है लॉर्ड, ये भी क्या है? ईश्वर को कहते हैं, तो ये भी क्या है? फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल में है, बड़े अक्षर में है। यह सर्वनाम हो, सर्वनाम मीन्स जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि ही,
तो ही हमारा सर्वनाम है, तो एच बनेगा बड़े अक्षर में शी, एस बनेगा बड़े अक्षर में। इस तरह से ईश्वर के नाम और सर्वनाम का पहला अक्षर बड़े अक्षर में प्रयोग किया जाएगा। अब अगला है अंग्रेजी में अगर मैं लिखेंगे यानी अपने लिए, मैं मीन्स खुद अपने लिए कह रहे हैं, तो मैं के लिए आई बनेगा और ये बनेगा हमेशा बड़े अक्षर में यानी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में। अब आगे समझते हैं एक और छोटा सा नियम है इसका। पत्र शुरू करते समय तथा समापन वाक्यांश का पहला अक्षर, जब भी हम कोई पत्र शुरू करेंगे, लेटर शुरू करेंगे, तो उसका पहला शब्द जो है बड़े अक्षर से शुरू होगा, और जब हम उस लेटर का समापन करेंगे तब भी उसका पहला अक्षर बड़े अक्षर में होगा। बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर में होगा। जैसे मान लीजिए योर, तो बाई बनेगा कैपिटल में और बाकी बनेंगे स्मॉल में। योर प्यूपिल, ये है मान लीजिए इस तरह से, योर प्यूपिल आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो ये हमारे हो गए बड़े अक्षर में। और मान लीजिए जब इसको समाप्त करेंगे तो जो समाप्त करने का वर्ड है यानी उसको भी लिखेंगे कैपिटल लेटर में। जैसे मान लीजिए योर्स, इस तरह से बाई बनेगा कैपिटल का, और सिंसरली SINCERELY। तो ये ध्यान रखना है कि जब पत्र शुरू करते हैं, पत्र लिखना शुरू करेंगे, तो उसका पहला अक्षर जो है बड़े से बनेगा, बड़ी ABCD का अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, और जो अंतिम है यानी जो हमारा पत्र का समापन का वाक्यांश है, समापन का शब्द है, उसका भी पहला अक्षर बड़े से बनता है। तो मुझे आशा है कि आप ये सब आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो आप उसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब इसमें आगे समझते हैं नंबर 10वां नियम क्या है। कोटेशन मार्क। जो हमारे कोटेशन मार्क होते हैं, तो कोटेशन मार्क के अंदर वाक्य शुरू करते समय वाक्य का पहला अक्षर बड़े अक्षर से प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, ही सैड, तो ही क्या हमारा प्रोनाउन है और सेंटेंस भी शुरू हो रहा है, तो हमारा पहला हो गया बड़े अक्षर से शुरू, और उसके बाद जो इसके अंदर के सेंटेंस हैं उसका पहला शब्द भी बड़े अक्षर से शुरू करेगा। डोंट, DONT, इस तरह से डोंट फॉरगेट, इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म मी, द डेट ऑफ योर इंटरव्यू, और इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है और इनको आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? नंबर फर्स्ट है, का के लिए अंग्रेजी में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये ध्यान रखना है। सी आता है, के आता है और क्यू आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। का के लिए अंग्रेजी में सी, के और क्यू वर्ण आते हैं। इन वर्णों में हम का की ध्वनि आती है, यानी का की आवाज़ आती है। और कहीं कहीं का के लिए सी के भी आता है। सी के कहाँ आता है? सी के, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है ब्लॉक, BLOCK, तो जो हमारा सी के है इसमें का की आवाज़ आ रही है। हम बोले हैं ब्लॉक, तो इस सी के में का की आवाज़ आ रही है, तो कहीं कहीं सी के में भी हम का की आवाज़ आती है। और सा भी उच्चारण होता है, यानी सा भी बोलते हैं, इसमें उच्चारण सा भी होता है।
जैसे सी ए एस ई, ये हो गया सीज। अब शुरू करा हमने सी से, जबकि सी तो का के लिए आता है, लेकिन यहाँ अब सी का मतलब यानी सी की आवाज़ का नहीं आएगी बल्कि सा आएगी, दे रखा है सा। तो कीज, इस तरह से भी हम कहीं कहीं जो सी होता है वो सा की जगह यानी सा की आवाज़ भी उसका उच्चारण हो सकता है। अब अगला है गा, इसको सीधा कर लेते हैं। गा के लिए अधिकांशतः जी का प्रयोग करते हैं, गा के लिए जी आता है। जैसे मान लीजिए गुड, तो हम जी लिखेंगे, जी डबल ओ डी गुड। तो जी क्या हम जैसे जी है, लेकिन यहाँ हिंदी में उच्चारण क्या होगा उसका, गा होगा। तो जी से बन गया गा। और जा, कहीं कहीं जा के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, जी का प्रयोग जा के लिए भी करते हैं। जैसे ये है जर्म, GERM, जर्म या जैम। अब ये जर्म लिखा है हमने, है तो जी, लेकिन इसका उच्चारण गा ना होकर जा आ गया, जर्म। पर कई बार जा के लिए जी भी आता है। ये इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल से स्पष्ट कर दिया है। अब अगला नंबर 3 है, बा के लिए अंग्रेजी में बी या डब्लू, ये 2 वर्ड आते हैं। वा के लिए बी आ सकता है या डब्लू आ सकता है। जैसे VERY, ये है बेरी, अब इसमें बी आ गया। और एक और उदाहरण हो सकता है, दूसरा लेते हैं WALL, दूसरा ये हो गया वॉल। तो वॉल में भी जैसे ये है हमारा वॉल, इसमें भी क्या है, वा की आवाज़ आ रही है, वॉल है तो डब्लू, लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है, वा की आ रही है। उसी प्रकार ये लिखा है वी वेरी, आवाज़ किसकी आ रही है, बा की आ रही है। तो बाकी आवाज़ में जो है बी या डब्लू दोनों में हम बाकी आवाज़ का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें बाकी आवाज़ आती है। अब फा के लिए क्या होता है, एफ का प्रयोग करते हैं, फा एफ का प्रयोग करते हैं। और कहीं कहीं पीएच का प्रयोग करते हैं फा के लिए, एफ और पीएच, ये फा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये लिखा हमने फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। तो ये फा है, इसमें यानी एफ है, फा की आवाज़ आ रही है, तो ये हो गया फ्रूट। और दूसरा लेते हैं, जैसे मान लीजिए फिलॉसफी, तो ये आएगा PH, PHILOSOPHY। अब इसमें क्या है, PS से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ फा है, फिलॉसफी। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं जिसमें इंग्लिश बहुत कम आती है, वो इनको सीखकर अपनी अंग्रेजी को अच्छा बना सकते हैं, अंग्रेजी को आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। लेकिन इनके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अब कर देंगे इसके बाद नंबर 3 पार्ट, यानी भाग 3। और भाग 3 में सिखाएंगे आपको अंग्रेजी स्वर के उच्चारण। इसमें दोनों थे, वर्ण भी थे, और वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों थे। लेकिन अगला जो भाग होगा वो केवल स्वर का उच्चारण होगा, जिसमें आप मात्राओं का ज्ञान सीखेंगे, और मात्राओं के ज्ञान होने के बाद शब्द बनाने आपको आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।